तो फ्रेंड्स, रेडी है आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन्स व्लॉग देखने के लिए दोबारा से। आई होप आपने कल वाला व्लॉग तो मेरा देख ही लिया होगा। तो आज दिन की शुरुआत होती है हिबा के साथ। हिबा की तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं हो रही है एक दो दिन से, तो इसलिए मैं हिबा को मेडिकल स्टोर लेके आ रहा था। वहाँ से हिबा की दवाई लेकर आनी थी। मतलब बहुत ज़्यादा हिबा की तबीयत डाउन हो रही है। वॉमिटिंग वगैरह भी हो गई थी रात को सोते में हिबा को, एंड थोड़ा मोशन भी ठीक नहीं हो रहे हिबा को, तो इसलिए उसको दवाई दिलवाने आ रहा था मैंने कहा चलो आप भी चलो, एक बार वो देख लेंगे डॉक्टर तो अच्छे से दे देंगे। जो हमारे मेडिकल स्टोर हैं वो काफ़ी अच्छी दवाई देते हैं, वो मतलब असरदार दवाई होती है, तो उन्हीं के पास लेके आ रहा था मैं। यहीं करीब में ही है, 4-5 गली आगे, और ये हम पहुंच गए थे मेडिकल स्टोर पे। हिबा मतलब इन्जॉय भी कर रही थी, और ये स्कूल के बच्चे आ रहे थे बहुत सारे। पता नहीं आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, नो आइडिया किस वजह से बहुत सारे बच्चे आ रहे थे स्कूल के। लड़कियां ज़्यादातर थी। ये हमारा मेडिकल स्टोर, ये हमारे कफिल भाई हैं, ये दवाई दे रहे हैं। तो फिर फाइनली हमने हिबा के लिए दवाई ले ली थी। उसमें उन्होंने 2 लिक्विड सिरप दिए थे और एक सैशे दिया था, जो मतलब जैसे ORS होता है ना बड़े लोगों का, ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए होता है, वो दिया था हिबा के लिए। ये डेली एक पिलाना है 2 स्पून पानी में, और बाकी ड्रॉप्स वगैरह दी थी पिलाने के लिए, वो अभी मैंने समझ ली थी। एक वॉमिटिंग की थी और एक मोशन के लिए दी थी, और एनर्जी के लिए हिबा के लिए वही सैशे दिए थे जो मैंने आपको बताया। थोड़ा खुश भी थी, सैड भी थी। तबीयत ख़राब है, छोटी बच्ची है, तो जैसे बड़ों की भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बड़े लोग भी थोड़ा डाउन डाउन रहते हैं, सैड रहते हैं। इसी तरीके से हिबा भी हो रही थी, ज़्यादा खुश नहीं हो रही थी, बस अपना ठीक ठाक चल रही थी। और ये हमारी गली के कोने पे ये जो आपकी गैस की पाइपलाइन है, इसका काम वगैरह चल रहा है। सब जगह गैस पाइपलाइन डाली आ रही है। फिर फाइनली हम अपना घर आ गए थे। ये यासिर है, उसकी अपाची खड़ी हुई है यहाँ पे, आज वो शायद ऑफिस में गया है। फिर ये हम अपना अंदर घर की तरफ चले गए थे, और मैंने बेल बजाई थी तो गेट खुला हुआ ही था। फिर हमने ऊपर से कुंडी खोल ली थी, ऊपर से भी हमारा लॉक है एक, वो खुल जाता है, वो खोल लिया था। फिर उसके बाद हम अंदर आ गए थे, तो मैंने हिबा से कहा था, मैंने कहा हिबा दादी यान को दवाई दिखा देना आप सबसे पहले। तो हिबा अपना दादी यान का रूम खोल के अंदर चली गई थी, और ये भाई लेटे हुए थे। फिर जोह की छुट्टी का टाइम हो गया था, तो मैं जोह को स्कूल से पिकअप करने चला गया था। आज जोह के स्कूल में मैंगो डे था। ये जोह आ गई है, ये आज की जोह की ड्रेस है। वीक में 2 बार ये वाली ड्रेस पहननी होती है, अदरवाइज़ तो 4 डेज़ वही रेगुलर ड्रेस होती है। जोह तो माशाल्लाह से स्कूल जाके बहुत ज़्यादा खुश रहती है। जोह की बीच में जब छुट्टियां थी, जब जोह के स्कूल रीस्टार्ट होने वाले थे, तो जोह को हमने बता दिया था जोह आपके स्कूल खुलने वाले, तो जोह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश भी थी कि हाँ चलो मैं स्कूल जाया करूँगी। फिर जोह बिल्कुल भी परेशान नहीं करती माशाल्लाह से स्कूल जाने में। फिर हम अंदर आ गए थे, जोह अपना दादी यान के पास चली गई थी। जोह का सबसे पहले काम होता है अंदर आके दादी यान को सलाम वगैरह करना, और ये उम्मू भाई साहब अपनी गाड़ी चला रहे थे। फिर इवनिंग में अपना आज स्कूटी एंड बाइक वगैरह वॉश करनी थी। यासिर है, यासिर स्कूटी वॉश कर रहा था पहले मेरी। ये हमारे प्रेशर जो मशीन है मेरी वाली, वो हमने लगा रखी थी, क्योंकि विदाउट प्रेशर गाड़ी वगैरह वॉश करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और ना ही वो अच्छे से वॉश हो पाती है। ऐसा लगता है हल्का फुल्का सा पानी मार दिया, उससे मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जब तक प्रेशर से बाइक वगैरह ना वॉश हो तब तक मज़ा नहीं आता। और ये है मेरी FZ वर्ज़न 2 डबल डिस्क वाली, जो यहाँ पे बेचारी खड़ी हुई, जब से स्कूटी आई है खड़ी रहती है, यूज़ में नहीं आ पाती। बीच में 1-2 बार मैं लेके गया हूँ, सदर गया था एक बार बीच में जब मैं अपनी FZ लेके गया था, अदरवाइज़ तो ये ऐसी खड़ी रहती है। इसको मैं सेल आउट कर रहा हूँ, तो अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज वगैरह। एकदम फ़ाइन कंडीशन में बाइक आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल फ़ाइन कंडीशन है। इंजन बिल्कुल भी ऊपर नहीं हुआ है इसका आज तक। दोनों टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, ट्यूबलेस टायर हैं, ठीक है। नंबर प्लेट्स भी बिल्कुल ओरिजिनल वाली हैं, एंड कहीं पे भी कुछ मतलब डेंट वगैरह नहीं है, एकदम ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। आप विज़िट भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। और ये फिर मैंने थोड़ा बहुत गली वगैरह भी वॉश कर दी थी, क्योंकि काफ़ी गंदी हो रही थी। प्रेशर गन से तो बहुत अच्छी वॉश हो जाती है गली वगैरह भी, जो भी डस्ट वगैरह होती है, कीचड़ वगैरह सब। फिर मेरी स्कूटी वॉश हो गई थी, वो मैंने साइड में लगा दी थी। फिर ये यासिर अपनी अपाची वॉश करने लगा था, ये भी काफ़ी गंदी हो रही थी, इसीलिए वॉश कर रहा था आज ये अपनी बाइक भी।
तो ये पहले तो प्रेशर गन से ही यासिर ने बहुत देर तक प्रेशर गन से अपना पानी वगैरह से काफ़ी अच्छे से जो भी उस पर डस्ट वगैरह गंदगी वगैरह लगी थी सब हटा रहा था। एंड मैंने अपनी शॉप तो ओपन कर ही रखी थी और ये खड़ी हुई देखिए स्कूटी कैसी चमचमाती हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है आज ही शोरूम से आई है। वॉश करने के बाद तो एकदम मज़ा ही आ जाता है गाड़ी का, ऐसा लगता है बिल्कुल ब्रांड न्यू ला के अभी खड़ी कर दी है, मज़ा ही आ जाता है सच में। और ये देखिए आप इसका प्रेशर देखिए, बहुत तेज़ प्रेशर है। जब ये नई नई आई थी तो मैं गली वॉश कर रहा था, तो मेरा राइट हैंड से मैं वॉश कर रहा था, राइट हैंड में मेरे गंदी है और पता नहीं क्या हुआ था, लेफ़्ट हैंड से मैं कुछ उठा रहा था तो इतनी तेज़ मेरे हाथ पे लगी थी कि मेरी मतलब स्किन हट गई थी, वहाँ से जल गई थी बहुत ज़्यादा। फिर यासिर ने इसको साबुन वगैरह से नहला दिया था बढ़िया करके। ये देखिए कैसे चमक गई ये भी। प्रेशर की बात तो है, और मेरी वाली प्रेशर मशीन का प्रेशर बहुत हैवी है क्योंकि इंडियन नहीं है ये, आई थिंक बाहर की है, मैंने पढ़ा नहीं, मैं भूल गया, आई थिंक मेड इन जर्मनी है आई थिंक। मैं बाकी एक बार कंफर्म करूँगा ये कहाँ की है। बहुत अच्छी मशीन है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये दोनों बाइकें सेल हो रही हैं, ये वाली बाइक भी मैं तो सेल कर ही रहा हूँ तो कंफर्म्ड है, और यासिर भी शायद अपनी अपाची सेल करने को कह रहा था कि आप बोल देना अपने व्लॉग में कि ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। बाकी मेरी एफजेड तो बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल फ़ाइन कंडीशन है, और जो भी मेरे पास इसके पार्ट्स वगैरह कुछ रखे मैं एक्स्ट्रा 4-5 वो भी मैं साथ में एक्सेसरीज़ दूंगा, वो मुझे रख के, क्योंकि कोई फ़ायदा तो नहीं है। ये यासिर की एफजेड है, सॉरी अपाची है, यासिर की है, मेरी एफजेड है। मेरे दिमाग पे एफजेड ही रहती है बिकॉज मतलब मक्खन चलती है मेरी एफजेड, मक्खन। और ये फिर यासिर ने कहा लाओ अपना प्रेशर गन से थोड़ा ही ऊपर की ना विंडो वगैरह भी देख सकते हैं आप प्रेशर गन का प्रेशर कितना हैवी है, कहाँ तक जा रहा है प्रेशर, नीचे खड़ो के। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर की विंडो कितनी बढ़िया करके क्लियर हो रही है, बहुत हैवी प्रेशर है इसका एकदम। देखिए ऊपर से साफ़ करने की ज़रूरत ही, नीचे खड़े हो और ऊपर प्रेशर गन मार दो, मज़ा ही आ जाएगा। एंड मतलब आज यासिर और मेरा प्लान यह था हम सारा घर वर धो देंगे, बाहर से गेट वगैरह सब वॉश कर देंगे, घर को चमका देंगे। गाड़ी तो हमने चमका दी थी, यासिर भी देखिए पूरा नहा लिया, पूरा नहा चुका है। प्रेशर मशीन का प्रेशर इतना तेज़ है कि वो ना बंदे को भी भिगो देता है। और ये बच्चे मतलब देखते हुए आ रहे थे क्या हो रहा है, ये तो हाय हेलो कर रहे थे बट वो कैमरे में आ नहीं पाए। और ये अपनी शॉप है सामने चस्काई दिल्ली, आप लोग तो बेहतर जानते ही हैं चस्काई दिल्ली को। ऑर्डर करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर सामने आपके मेंशन है, बाइक से रिलेटेड भी आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर सामने मेंशन ही है, ठीक है। आप चाहे तो ईज़िली कर सकते हैं और ऑर्डर भी आप करिए जब मन करे आपका। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा जो मैंने कल अपलोड किया था। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं इतने दिनों से ब्लॉग्स क्यों अपलोड नहीं कर रहा था, उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स थे। बट अब इंशाल्लाह मैं डेली ही ब्लॉग्स अपलोड करूँगा। तो ये शॉप तो आपने मेरी देख ही रखी है, ये मेरी शॉप है। तो आप लोग बस दुआ कीजिए कि जल्दी से एक और आउटलेट मेरा ओपन हो जाए, आप लोगों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जैसे मेरा ब्लॉग आए तो आप लोगों के पास अपडेट आ जाए कि नया ब्लॉग अपलोड हो चुका है। मैं जल्दी ही नया ब्लॉग भी डालूँगा, कल ही डालूँगा मतलब, तो डेली ही ब्लॉगिंग मेरी चलेगी। तो मैं तो डेली ही ब्लॉग्स डालूँगा इंशाल्लाह, अगर आप लोगों की दुआ रही और अल्लाह का हुक्म रहा तो डेली ही ब्लॉग में अपलोड किया करूँगा, ठीक है। चलिए बाकी तो कुछ नहीं है, नौ गली में सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। सामने कुछ हमारे नेबर हैं, उनका कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए हैं। बाकी तो अपना मेन्यू है हमारा, आपको पता है ये मेन्यू में मैंने अभी कुछ चेंजेस किए थे रिसेंटली। ये हमारा KFC चिकन है, ये ना एक्चुअली मेन कोर्स वाली आइटम्स में ऐड था, तो वो क्लियरली मतलब जल्दी से विजिबल नहीं हो पाता था लोगों को, तो इसलिए मैंने उसको सबसे टॉप पे रख दिया है, बिल्कुल अलग से हाईलाइट कर दिया है। और बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं, रेट्स वगैरह भी सब आइटम्स के सेम हैं। सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, जितनी भी आइटम्स आती हैं, चिकन वगैरह जो भी आता है या जो भी सॉसेस वगैरह हैं या जो भी पैकेजिंग मटेरियल आता है, सब पे 15-20-25% रेट इंक्रीज़ हो गया है, कम से कम हो गया है, 1-1.5 महीना हो गया है, 1 महीना तो अप्रॉक्स हो ही गया है।
और चिकन तो इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली चल रहा है। बोनलेस चिकन मुझे अभी जो बोनलेस चिकन मैं ले रहा हूँ 3-4 दिन से, वो मुझे पड़ रहा है 360 रुपीज़ पर केजी। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रहा है। वरना तो 250, 260, 270, 280 ऐसे चलता है। मतलब एकदम से रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। बट क्या करें, अब परचेज़ तो करना पड़ेगा, कस्टमर को तो खिलाना पड़ेगा। तो मेरा मतलब ये था कि इतने टाइम से मेरी हर आइटम पे रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, मुझे हर जगह चीज़ महंगी मिल रही है। बर्गर का पैकेट मैं 50 रुपीज़ का लाता था, अब वो 55 रुपीज़ का हो गया है। बस यही है, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि बस क्या ही बताएं। हर आइटम पे पैसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो बट हाँ, ये एक बात बहुत अच्छी है, चस्का दिल्ली पे सारी आइटम के रेट बिल्कुल सेम है। हमने किसी भी आइटम का रेट नहीं बढ़ाया है, सारी आइटम एज इट इज़ हैं। बीच में स्टार्टिंग में जो मतलब प्राइस था 2-3 आइटम्स का, वो मुझसे बाय मिस्टेक मेन्यू में गलत एडिट हो गया था, तो उसको मैंने चेंज कर दिया था। बट अप्रॉक्स जब से मेरी शॉप ओपन हुई है, जब से तो अभी तक हमने किसी भी आइटम का प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया, एज इट इज़ है बिल्कुल। पुराना मेन्यू देख लीजिए, नया वाला मेन्यू देख लीजिए, प्राइस आपको सेम मिलेंगे। आइटम्स मैंने इंक्रीज़ कर दिए हैं, क्वालिटी भी माशाल्लाह से सेम ही है। फुल्ली हाइजीनिक तरीके से सब कुछ बनाया जाता है, टॉप क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। हम अपना घर में जो भी चीज़ें बनाते हैं, कबाब हो गए, चीज़ बॉल्स हो गई, चिकन पॉपकॉर्न हो गई, चिकन बर्गर की पैटी वगैरह जो भी होती है, या वेज बर्गर की पैटी वगैरह जो भी होती है, वो सब हमारी हैंडमेड होती है। हम घर में बनाते हैं और वो इतना हाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है। एक एक चीज़ को इतने अच्छे से हम वॉश करते हैं, उसके बाद ही हम उसको बनाते हैं। विदाउट वॉश या जो भी उसमें ख़राब चीज़ होती है, गंदगी होती है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करके उसको फिर हम अच्छे से बनाते हैं। हो सके तो मैं आपके साथ उस चीज़ का भी एक ब्लॉग शेयर कर दूँगा, जब कभी हम चिकन वगैरह के कोई आइटम पूरी प्रिपेयर करेंगे तो उसका भी मैं आपको दिखा दूँगा कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से चलता है वो काम। बाकी तो बस यही है।